नौशहरा सब डिवीजन में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए मकड़ी ग्रीन गैप इलाका में बीते कल शाम हुए एक धमाके में सरिया गांव के रहने वाले राजेश कुमार की मौत हुई थी, जो कि फौज के साथ पोर्टर के तौर पर काम करते थे। वहीं इस वाकये के बाद मकामी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने आज सुबह से लेकर बाद दोपहर तक नौशहरा बस स्टैंड चौक को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद रखा। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर लोगों ने यह एहतजाजी धरना दिया, जिस दौरान ये इंसाफ की गुहार लगाते नजर आए। इन लोगों का साफ कहना था कि सरिया गांव के रहने वाले राजेश कुमार पिछले कुछ वक्त से हिंदुस्तानी फौज के साथ बतौर पोर्टर के तौर पर काम कर रहे थे और ये मुल्क की खिदमत एक आम फौजी की तरह ही करते थे। इनका कहना था कि पोर्टर के तौर पर फराइज अंजाम देते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुए इस धमाके में इनकी जान चली गई, जिस पर हिंदुस्तानी फौज व हुकूमत को इन्हें एक शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। इंसाफ की इसी गुहार को लेकर बड़ी तादाद में लोग इस धरने में शामिल हुए, जिन सब ने यकसा तौर पर इस बात की मांग की कि पोर्टर के तौर पर मारे गए राजेश कुमार को एक शहीद का दर्जा मिले, क्योंकि एक पोर्टर एक फौजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है। इसके अलावा एहतजाज पर बैठे लोगों ने राजेश कुमार के घर को माकूल मुआवजा देने का भी मुतालबा किया और इसके अलावा इनके घर की पूरी देख रेख करने की बात पर भी जोर दिया। वहीं घंटों तक चले इस एहतजाज के दौरान बार बार सिविल व पुलिस इंतजामिया ने फौज के तहव्वुन के साथ एहतजाज पर बैठे लोगों के साथ बात की और कई घंटों की कड़ी मुशक्कत के बाद ये एहतजाज आखिरकार खत्म हुआ। इस दौरान मकामी लोगों ने बताया कि उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि मारे गए आर्मी पोर्टर राजेश कुमार के घर को माकूल मुआवजा मुहैया करवाया जाएगा, जो कि फौज की तरफ से रहेगा, जबकि इसके अलावा जम्मू व कश्मीर हुकूमत की तरफ से भी उनके घर वालों को माकूल मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा उनके बच्चों की तालीम की भी जिम्मेदारी उठाई गई है और दूसरी ओर इनके घर को दीगर तरह के मुआवजे व हुकूमत की तौर पर फायदे दिए जाने की बात को भी यहाँ जाहिर किया गया। मकामी लोगों का ये साफ कहना है कि राजौरी व पुंछ की सरजमीन पर रहने वाले बेरोजगार नौजवान हिंदुस्तानी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पोर्टर के तौर पर ड्यूटी करते हैं और इन नौजवानों के लिए हुकूमत के हाथ में एक बेहतर पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि पोर्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने वाले ये नौजवान अगर किसी भी हादसे में ज़ख्मी होते हैं या फिर इनकी जान चली जाती है, तो कम से कम इनके घर वाले परेशान ना हों। इस दुख की घड़ी में अपने पूरे जो हमारे साथी हैं तहसील नौशहरा के बॉर्डर एरिया और जो सिटी के लोग भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है और आर्मी है, इनके साथ जो बैठ के हमारी बात हुई, इसके लिए मैं इस दुख की घड़ी में आप सबका जो आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारी आपके समक्ष 3 बातों को लेकर हमारी जो है ये बात चली थी। जो हमारी रात की लड़ाई थी वो ये थी कि सबसे पहले आर्मी इसको एक्सेप्ट करे कि ये आर्मी का पोर्टर ऑन ड्यूटी जो है ये कैजुअल्टी हुई है। ये बात उन्होंने इन रिटर्न कमांडेंट जो कर्नल साहब जंगल बटालियन के हैं उन्होंने दी है और एडीसी साहब के भी पास आई है। ये हमारी रात की पहली जो एक सिस्टम था जो हमारी कड़ी जुड़ती थी। दूसरा, हमने आपके सामने ये बातें 3 रखी थी। एक तो हमने ये रखा था कि बटालियन इनको क्या कंपनसेशन देती है, और ये एक हम आपको आश्वासन देते हैं कि आर्मी का कमांडेंट जो बात एक बार लोगों के सामने रख देते हैं वो एक लकीर होती है और पक्की लकीर होती है। उन्होंने हमने 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन रखा था, बट उन्होंने जो हमें बोला है वो 33 लाख के लगभग है। इसके ऊपर हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 33 लाख तक जो है कंपनसेशन आर्मी की तरफ से ये डन हुई है। दूसरा, उसका जो बच्चा है 12वीं तक पढ़ेगा, आर्मी गुडविल स्कूल वो पूरा खर्चा आर्मी ही उठाएगी। तीसरी बात हमने ये रखी है कि हमारी वो बच्ची है वो जो है एसपीओ में लगाई जाए। तो इसमें एडीसी साहब और एसएचओ साहब भी वहाँ पर थे, तहसीलदार साहब भी थे। वो आर्मी ने हमें रखा कि ये हम कर देंगे, लेकिन आप पहले उस बच्ची से पूछो कि एसपीओ में वो लगना चाहती है या नहीं। ये हमने उस फैमिली पर और जो उनके गार्डियंस है उन पर उनके लिए रखा है। राशन दे। उसके उपरांत हमारी ये जो कमांडेंट साहब ने रखा है कि पूरे सामान के साथ मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं कमांडेंट साहब की बात मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि मिड प्राइमरी स्कूल महेंद्र मल्ला खंबा सरिया है जो
वहाँ बख्शी महल्ला सरिया में एक स्मारक बनाएंगे जो ही राजेश कुमार सन ऑफ सेठी राम के नाम से होगी। शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ये वो चीज है जो हमें बहुत अच्छा ढूंढने पर भी नहीं मिलती, और ये एक बात है। शहीद का दर्जा दिया जाएगा। जवान के जैसा उन्होंने कहा कि ये हमारा एक साथी था, जवान था, इसने आर्मी के साथ काम किया है, और हम ये आर्मी के जवान का जो जो बेनिफिट मिलता है हम वो इसको देंगे। शहीद का दर्जा तो स्मारक के लिए उन्होंने बोल दिया, शहीद के लिए स्मारक बना देंगे। उसके उपरांत हमारी एक बात ये थी कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, एक बात मैं अपने साथियों को क्लियर करना चाहता हूँ। सुनने दो यार, सुनो बोलो। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारे हाथ में है, ये लोगों के हाथ में है। जो मेन थी वो थी आर्मी की प्रॉब्लम। आर्मी वालों ने हर बात को मान लिया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो हमारे पास कोर्ट खुला है। एडीसी साहब बिल्कुल सही बात है, सही बात एडीसी साहब बोल रहे हैं कि एज फॉर अंडर रूल जैसे एफआईआर लगेगी उसके मुताबिक जो जो कंपनसेशन है वो तो गवर्नमेंट की तरफ से, हमें सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलेगी। ये हमारी जो चीजें थी। एक फाइनल बात मैंने ये बोली थी कि जो 60 लड़के थे हमारे, जिसमें एक कैजुअलिटी है, ये मैंने डिमांड वहाँ रखी कि जो 69 लड़के हैं, 59 जो लड़के बाकी हैं, उनके साथ ऐसा ना हो कि उनको प्रेशराइज करें या उनको निकालने की कोशिश करें, बल्कि वो 60 के 60 लड़के ही जंगड़ के होंगे। दोबारा इनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं, वो जंगड़ ही पंचायत के होंगे। ये भी उनका जो है क्लियर हुआ है, क्योंकि हमें ये भी डर था कि बाद में हमें तो कंपनसेशन देंगे, वो 60 कार क्या करेंगे, वो फैमिलियां जो उनका लिवलीहुड का क्या प्रॉब्लम आई है। ये भी तो सिविल के लिए जो लीगल प्रोसीजर है उसके लिए जो हमारे अपने एडीसी साहब ने बता दिया, और ये बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी अपने बंधु आए हैं, ये अपनी दिल की गहराइयों से उस फैमिली के प्रति, उस बॉर्डर के इलाके के प्रति दुख व्यक्त करते हुए आए हैं। और मुझे लगता है कि ये एक लीगल प्रोसीजर था जो हमें हो गया। तो इसके उपरांत मुझे लगता है कि 11 जो मेंबर हैं, हम सब ने एक फैसला किया कि ये जो स्ट्राइक है, अभी हमने उनका जो है संस्कार भी करना है, और आर्मी वाले 5 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे। बीच में पंडित जी ने बताया कि हमने इसको जो है संस्कार के लिए पूरा तैयार करना है, और ये जो स्ट्राइक है हम वापस लेते हैं। और जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो एडीसी साहब ने बता ही दिया है, वो लीगली चलेगा और वो भी बेनिफिट मिलेगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सारी जो भी हमारे साथी आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि रात के ये पूरे 24 घंटे हो गए ये हमारे साथ रहे। 2 लाख लिया ना? जी जी हाँ, तो ये जो रेड क्रॉस का है, ये प्रोसीजर कितना है, ये एडीसी साहब डीसी साहब से बात करेंगे, और ये बढ़ भी सकता है। ये हमारे एडीसी साहब जी जी वो अच्छा एनडीआरएफ हाँ, तो इसमें यह है कि एक रेड क्रॉस होता है, एसडीआरएफ होता है, एनडीआरएफ होता है। ये होता है कि ये उसमें क्या प्रोसीजर आता है वो एडीसी साहब करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सारे ही अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने समय निकाला और इस दुख की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया। धन्यवाद सभी का। सभी अभी